हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 361 से लेके 370 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे और ये इस सीरीज का 37वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 36 वीडियो डाल दिए हैं और अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 361 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ए कॉग इन द मशीन और व्हील, इसका मतलब होता है ए पर्सन हु प्लेज ए माइनर रोल इन ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक आदमी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटे से रोल में काम करता हो, उसी को हम बोलते हैं ए कॉग इन द मशीन और व्हील। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, इन आईटी इंडस्ट्री ही जस्ट ए कॉग इन द मशीन और व्हील, यानी कि आईटी इंडस्ट्री में वह जो है एक छोटा सा रोल प्ले करता है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री क्या होता है, बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रीज है और इसमें ये एक छोटा रोल प्ले कर रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं ए कॉग इन द मशीन। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। और इस पिक्चर में देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये बड़ा मशीन है, इसमें ये मान लीजिए कि ये कॉग है, यानी इस बड़े मशीन का क्या है, ये एक छोटा सा पार्ट है। तो इससे भी कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू स्लिप ए कॉग। टू स्लिप ए कॉग का मतलब होता है टू कमिट ए ब्लंडर, यानी कि भयंकर भूल करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, इट इज नॉट गुड टू से जस्ट सॉरी आफ्टर स्लीपिंग ए कॉग, यानी कि कोई भी भूल करने के बाद या कोई ब्लंडर करने के बाद ये अच्छा नहीं है कि आप जस्ट सॉरी बोल के और आप बड़ा बड़ा जो है मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये भाई साहब जो हैं वो बड़े बड़े मिस्टेक कर लेते हैं और उसके बाद जस्ट सॉरी बोलने आ जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं द अदर साइड ऑफ द क्वाइन। अदर साइड ऑफ द क्वाइन का मतलब होता है द अदर एस्पेक्ट ऑफ द मैटर, यानी कि सिक्के का दूसरा पहलू। एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं? दो पहलू होते हैं, एक जो हमें दिखता है, एक जो हमें नहीं दिखता है। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, वी शुड कंसिडर द अदर साइड ऑफ द क्वाइन बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, यानी कि हमें दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए कोई डिसीजन लेने से पहले। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू पे समबडी बैक इन हिज ओन क्वाइन। इसका मतलब होता है टू ट्रीट समबडी एज ही हैज ट्रीटेड यू, जैसा उसने तुम्हारे साथ बिहेव किया है या ट्रीट किया है तुम्हें, उसी तरह से आप उसके साथ अगर ट्रीट कर रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं टू पे समबडी बैक इन हिज ओन क्वाइन। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, इसने जो है इसे पहले डांटा, उसके बाद जब इसका मौका आया तो ये जो है इसके साथ वैसे ही बिहेव की जैसा ये इसके साथ कर रहा है। तो इसने जो है वो क्या किया, पेड हिम बैक इन हिज ओन क्वाइन, जैसा इसने किया था वैसा ही इसने उसको पे किया। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू गिव समबडी द कोल्ड शोल्डर। यह शोल्डर होगा, मैंने सोल्जर लिख दिया था। तो इसका मतलब होता है टू शो डेलिब्रेट डिसरिगार्ड और इंडिफरेंस, यानी किसी के साथ बहुत बुरी तरह व्यवहार करना, या आपने सुना होगा रुखाई से व्यवहार करना, या आप कह सकते हैं उसकी बेइज्जती करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द मिनिस्टर गेव द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द कोल्ड शोल्डर, मतलब कि मिनिस्टर ने जो है ये डीएम के साथ काफ़ी बेरुखी से बात किया और इसकी काफ़ी बेइज्जती कर दी। इससे कनेक्ट करके इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है टू बी टेरिफाइड, यानी कि बुरी तरह डर जाना या बुरी तरह भयभीत हो जाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सीइंग ए टाइगर शी गॉट कोल्ड फीट। अब टाइगर को लड़की देखेगी तो क्या होगा, उसको कोल्ड फीट तो होगा ही, वो डरेगी ही। ये कॉकरोच देख के डर जाती हैं और ये क्या है, ये तो एक टाइगर है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का मतलब होता है टू डिस्करेज, यानी किसी को हतोत्साहित करना या किसी का जो मोरल है उसको डाउन करना, उसी को हम बोलते हैं टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही थ्रू कोल्ड वाटर ऑन हिज वाइफ एम्बिशन। इसने जो है अपनी वाइफ के एम्बिशन पे कोल्ड वाटर फेंक दिया, यानी कि हतोत्साहित कर दिया या इसका मोरल जो है इसने डाउन कर दिया। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है स्लाइट और नेग्लिजिबल कंफर्ट, ऑलमोस्ट नो कंसोलेशन, यानी कि बिल्कुल न के बराबर आपको कंफर्ट मिल रहा है, यानी कि आपको आराम मिल रहा है। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए,
ए गिल्टी मैन ऑलवेज फील्स कोल्ड कंफर्ट, यानी कि कोई दोषी आदमी जो होता है उसे जो है हमेशा कोल्ड कंफर्ट फील होता है, यानी कि उसे कंफर्ट फील नहीं होता है। कोई भी अगर क्राइम जो आदमी किया रहता है, वो उसके पास कितने भी पैसे हो जाएं, कुछ भी हो जाए, पर वो जो है शांति से ज़िंदगी नहीं बिता सकता है। उसके दिमाग में हमेशा वो चीज़ें चलती रहती है जो उसने क्राइम किया है या जो भी दोष उसने किया है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं ए कोल्ड फिश। कोल्ड फिश का मतलब होता है पर्सन लैकिंग इन नॉर्मल कॉर्डिलिटी, सिंपैथी और अदर फीलिंग्स, यानी कि ऐसा आदमी जिसमें मानवता का अभाव हो, ह्यूमैनिटी उसमें है ही नहीं, दया उसमें है ही नहीं, फीलिंग्स उसमें है ही नहीं, उसे ही हम कहते हैं कोल्ड फिश। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, माई फ्रेंड इज अ कोल्ड फिश सो वेरी फ्यू पीपुल लाइक हिम। ये जो भाई साहब हैं ये कोल्ड फिश है, इसमें ना दया है ना ही कोई फीलिंग है, तो इसलिए जो है इसको लोग लाइक नहीं करते हैं, और ये किसी भाई साहब के दोस्त हैं। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं कोल्ड स्वेट। कोल्ड स्वेट का मतलब होता है ए चिल अकम्प्लेड बाई परसिपरेशन और कॉज्ड बाई फियर। आपने जो है डर से पसीना आते सुना होगा, कभी आपको भी आया होगा डर से पसीना। जब आप गाड़ी चलाते हैं पहली बार, फोर व्हीलर खासकर, तो एसी चलता रहता है लेकिन आपको डर से जो है पसीना आता रहता है, उसी को हम कहेंगे कोल्ड स्वेट। इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी एग्जांपल्स देखिए, ही फेल्ट कोल्ड स्वेट व्हेन द डकैट्स कैप्चर्ड हिम। कोई अगर डकैट आपको कैप्चर कर लेगा तो आपको कौन सी पसीना आएगा? कोल्ड स्वेट ही आएगा, डर से पसीना आएगा, ऐसा नहीं गर्मी से पसीना आएगा। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर किए और होप आपको ये समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।